आज के इस वीडियो में जीके का 16वां भाग लेके आ रहे हैं। आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको ये वाला ऐप मिलने वाला है जहां पर आप इस वीडियो का पीडीएफ पा सकते हैं और उसका टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए शुरू करें आज की यह वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे आपके 4 विकल्प है। आपको अपना उत्तर बताने के लिए 2 सेकंड मिलेगा, तो अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभिषेक वर्मा का संबंध है शूटिंग से। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताते रहें। आगे है कि यहाँ पे एक अनुक्रम दिया गया है और आपको इस विकल्प में से उस अनुक्रम को फॉलो करवाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो 3 ऑप्शन है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, लेकिन जो अब्राहम लिंकन है इनका संबंध मतलब कि ये वहाँ के पहले प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पे इनका जो भरा जाएगा नाम मतलब कि इसका विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े तो अगला है कि भारतीय रुपए में एक चीनी युआन का मूल्य लगभग कितना होता है। मतलब कि $1 में पता है आपको कि लगभग 70 रुपए के आसपास होता है, हालांकि ये कम बेसी होता रहता है। लेकिन उसी तरह बताइए कि 1 रुपए में एक चीनी युआन में कितना रुपए होगा। लगभग 10 रुपए, लगभग 10 रुपए। अगला है कि किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है। कौन सी अपक्रिया होती है, तो ये होती है रासायनिक अपक्रिया। अगर कोई चालक द्रव है मतलब कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां पे होता है रासायनिक अभिक्रिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा लोचदार है। लोचदार तो ये है स्टील, सही उत्तर होगा स्टील। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। आसान क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण भी है। तो आपने सुना होगा पीबीसी का नाम, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरल धातु है, मतलब धातु भी हो और तरल भी हो। वैसे आप देखेंगे तो कोई भी धातु लगभग 90% धातु तरल नहीं होती है, लेकिन ये ऐसी धातु है जो कि धातु है और तरल होता है रूम टेम्परेचर पर। यह है पारा, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए, अगर एसी को कह रहा है डीसी में बदलने के लिए, अगर हाई एसी को लो एसी में बदलना हो तो इसको हम ट्रांसफार्मर से यूज करेंगे, लेकिन अगर एसी को डीसी में बदलना हो तो रेक्टिफायर का यूज होता है। कौन सा अनुपात किए गए कार्य को अभिव्यक्त करता है, मतलब कार्य बराबर क्या होता है, यही आपको बताना है। अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ABCD होता है कार्य बराबर है बल गुणे विस्थापन, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो टाइफाइड होता है जीवाणु के कारण। अगला है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो ये हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जामों में पूछा जा चुका है। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण मिर्च हमारे मुख में जलन उत्पन्न करती है। मिर्च में ऐसा क्या होता है कि वो इतना जलन उत्पन्न करता है, तो मिर्च में होता है कैप्साइसिन। कैप्साइसिन होता है जो कि जलन के लिए जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। जो नाखून होता है उसमें पाया जाता है। अगर उसकी कमी हो जाएगी तो आपके नाखून फटने लगते हैं, नाखून टूटने लगता है, तो ये होता है केराटिन। केराटिन ये नाखून में पाया जाता है। अगला है कि किस महिला क्रिकेट को विजडन अल्कमैन की लीडिंग महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये है स्मृति
मंधाना। आगे बढ़े तो अगला है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये पुस्तक किसने लिखी है? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो इस पे एक मूवी भी बन चुकी है और ये बुक लिखी गई थी संजय बारू के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला है कि किस शहर में भारत के पहले वोटर पार्क का उद्घाटन किया गया? वोटर के लिए दिवस मनाते हैं हम हर साल 25 जनवरी को, तो आपको बताना है कि वोटर पार्क कहाँ बना है। ये बना हरियाणा में, हरियाणा में कहाँ? गुरुग्राम में। अगला है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये आपको बताना था, तो ये है मुंबई में। अगला कि सार्क का फुल फॉर्म बताइए। सार्क, इस सार्क का, तो इसका फुल फॉर्म होता है एस से साउथ, ए से एशियन, फिर ए से एसोसिएशन और उसके बाद आरसी से होता है रीजनल कारपोरेशन, यानी कि आपका विकल्प नंबर सेकंड वाला सही होगा। रीजनल कारपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। अगला है कि भारत के अलग राज्य के रूप में झारखंड का गठन किस वर्ष किया गया? बिहार से कटकर बना था ये, लेकिन किस साल? ये बना था सन 2000 में। रांची है इसकी कैपिटल। अगला है कि भारत की न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? न्यायिक प्रणाली पूछा गया है, तो यहां पे है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगला है कि गैस रिसाव का पता लगाने में मदद के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर में क्या मिलाया जाता है? इनमें से आपको बताना है, तो इसमें मिलाया जाता है एथन इथियोल, एथन इथियोल। अगला है कि 20 हर्ट्ज से नीचे वाले आवाज की आवृत्ति को क्या कहेंगे? देखिए जब बहुत ज्यादा होता है तो इसे हम सुपरसोनिक कहते हैं, लेकिन 20 हर्ट्ज से कम की आवाज को, जिसको मनुष्य नहीं सुन पाएगा, तो इसे कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक मनुष्य सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को। अगला है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? देखिए इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन, जैसे कि किसका आविष्कार कौन किया, या फिर ढेर सारी वीडियो ऐप पर ऑलरेडी अपलोड है, आप ऐप पर जाकर उसे देख सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये किया गया था रोजेंटन के द्वारा, रोएंजनटन के द्वारा। किस देश ने भारत के अधिमान्य व्यापार की स्थिति को सामान्यीकृत प्रणाली वरीयता यानी कि जीएसपी को समाप्त करने का निर्णय लिया? तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि करीब करीब 5-6 महीने पहले का है और ये किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अगला है कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ये मस्तिष्क से संबंधित है और मस्तिष्क के ललाट भाग से संबंधित होता है। आगे बढ़े, अगला है कि बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? पानी के बुलबुले में, तो ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब उसके परावर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तब वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और अब देखेंगे कि हीरा भी चमकता है, तो ये जो बुलबुले में चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला है कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन सबसे पहले भारत आए? सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आया, जो कि एक था पुर्तगाली। कब आया? 1498 में। अगला है कि हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्यों? ऊपर जाता है। अगर उसमें हीलियम भरा रहेगा तो ये आप उसे छोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? क्रस्ट में आपको बताना है, तो पृथ्वी की क्रस्ट में होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब कि O2।
अगला क्वेश्चन है कि मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है। जो मकड़ियाँ होती हैं, जैसे इनकी प्रजाति होती है मोलास्का, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, तो इसमें से किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। यह एक वीडियो एक टेस्ट के रूप में है। अगर आप टेस्ट के रूप में लेंगे इसे, तभी आपको फायदा ज्यादा होगा। अगर आप ऐसे देख के छोड़ देंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगला है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। ये करंट का क्वेश्चन हो गया, और जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय राजनाथ सिंह है। इनका लोकसभा का क्षेत्र है लखनऊ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा दूध को कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दूध जल्दी खराब हो जाता है, देखेंगे आप कि 24 घंटे में खराब होने लगता है अगर आप उसे गर्म करके नहीं रखेंगे तो गर्म करके रखने पर 1-2 दिन रह जाएगा, लेकिन अगर हम पाश्चुरीकरण की क्रिया अपनाएं तो ये कई दिनों तक इसे सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है कि सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। इनमें से आपको बताना है। तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत होती है कोरोना किरीट। अगला है कि सुनामी का कारण क्या है। सुनामी जब आता है समुद्र में तो कई कारणों से आता है देखा जाए तो, लेकिन मेन कारण क्या है उसका? मेन कारण है भूकंप। अगला है कि टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स भारत के किस राज्य में स्थित है। टिहरी से आपको पता हो जाना चाहिए, ये है उत्तराखंड में। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, इसे जरूर लाइक कर दें। और अगर आप वो वाला ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से फायदा ये होगा कि आप कम समय में इसे दोबारा और तिबारा पढ़ पाएंगे। कोई भी चीज एक बार पढ़ने से याद नहीं रहता है, अगर आप उसे 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि अमरनाथ गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है। अमरनाथ यात्रा के बारे में आपने सुना होगा, आसान क्वेश्चन है। यह है जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बारे में हर साल यात्रा भी होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये मनाया जाता है अप्रैल में, और अगर इतना बता दिया गया तो आपका सही उत्तर होगा 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। अगला क्वेश्चन है कि टार्टरिक एसिड किससे मिलता है। टार्टरिक एसिड, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो ये मिलता है अंगूर से, टार्टरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि जिसको हम जर्मन सिल्वर बोलते हैं यानी कि रजत, यह एक मिश्र धातु होता है। आपको बताना है कि किसका किसका और किसका। जर्मन सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे जिंक तो जरूर होगा। तो अगर इस तरह आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जर्मन सिल्वर की बात की गई है, यानी कि जिंक के साथ कोबाल्ट भी होगा, और जिंक के साथ कोबाल्ट वाला जिंक के साथ निकेल होगा। तो जिंक के साथ निकेल वाला बस एक ही ऑप्शन है, ये वाला। यानी कि जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर, जिंक और निकेल। अगला है कि भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। जैसे कि इस समय भारत में 18 रेलवे जोन है, तो 2 रेलवे जोन है मुंबई में। अगला है कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 से 2019 में पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया, इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है जो भारत में हो। तो यह है उत्तर प्रदेश का, और यह है कानपुर। यह बसता है गंगा नदी के किनारे। अगला है कि ऑन्कोलॉजी किस रोग से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी, किस रोग की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। यह होता है कैंसर। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है कि महावीर को किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। जैसे भगवान बुद्ध को बोध गया बिहार में हुआ था, उसी तरह महावीर को हुआ था पावापुरी में। अगला है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया।
अगर भारत पर आक्रमण की या फिर भारत में मुसलमानों के राज को आप देखेंगे तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। कब? यह है 712 ईस्वी में। अगला है कि नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज की कांस्य मूर्ति आपने देखा होगा फिगर में, तो यह है चोल वंश से। चोल वंश से। अगला है कि अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो ये लोग रहते थे अकबर के दरबार में, मुगल शासक था। अगला है कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? मतलब कि अगर आप इन सबका टाइम पीरियड पता होगा आपको, जैसे कि 1556 से 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1657 और 1657 या 58 से आगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, तो ये थी अकबर की समकालीन। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? तो यह है राष्ट्रकूट वंश से। अगला क्वेश्चन है किसके काल को मुगल काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए चित्रकला का आ गया है, वास्तुकला से इसको कंफ्यूज मत करिए। वास्तुकला का होगा तो शाहजहां, लेकिन चित्रकला का मतलब कि जहांगीर, जो कि रूल किया 1605 से 1627 तक। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।